हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस को मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर का। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके 2024 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इस क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हमारा फिजिकल एजुकेशन का केस बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें आपका यूनिट नंबर 1 हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसके जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उन सबको आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल among students, the physical education teacher at XYZ school plans to organize intramural competitions at school. For conducting the event, he has given this assignment to the students of class 12 who have taken up physical education subject so that they can get first-hand experience of organizing events on the basis of given information. Answer the following questions. तो इसका मतलब है दोस्तों कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं XYZ स्कूल में, जो कि दोस्तों एक इंट्राम्यूरल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपने स्कूल में, ताकि जिससे दोस्तों वो प्रमोट कर सके फिजिकल फिटनेस को, हेल्दी लाइफस्टाइल को स्टूडेंट्स के बीच में। तो दोस्तों वो अपने इवेंट को कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को, क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स को इस काम को असाइन कर देते हैं, उनको ये काम सौंप देते हैं जिन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को ऑप्ट किया हुआ है। और दोस्तों वो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो स्टूडेंट्स को इस काम को असाइन इसलिए करते हैं ताकि जिससे दोस्तों उनको एक्सपीरियंस मिल सके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जा सकता है इसके लिए। तो ये चीज़ तो इसका मतलब हो गया कि केस स्टडी में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन हमने लिया इसके बेसिस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उसके आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्क ऑफ कमिटीज़ इज डिवाइडेड इनटू। मतलब दोस्तों जो अलग अलग कमिटीज़ के वर्क होते हैं वो किन चीज़ों में डिवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि कमिटीज़ के वर्क जो होते हैं किस में डिवाइड किए जाते हैं, वो किए जाते हैं प्री टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट में। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए हैं टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी, और राइट हैंड साइड पर हमें दिया गया है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, और चौथा हमारे पास दिया गया है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। तो दोस्तों टेक्निकल कमेटी का काम होता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, और फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों हमारे पास कुछ ऑप्शंस में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनमें से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, बी टू हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, सी टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, डी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये क्या है, ये दोस्तों स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बिलो गिवन इज द टूर्नामेंट फिक्चर प्रोसीजर ऑफ अ CBSE फुटबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन। मतलब दोस्तों हमारे पास एक टूर्नामेंट का फिक्चर दिया गया है CBSE फुटबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन का। उसके बाद दोस्तों नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम्स इन द टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इनमें से कितने नॉन सीडेड नंबर ऑफ टीम्स हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 यहाँ पर क्या है, नॉन सीडेड टीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द प्रोविजन विच प्लेसेस गुड टीम्स इन सेपरेट हाफ्स और पोल्स सो डैट दे डू नॉट प्ले विद अदर गुड टीम्स एट अर्लियर राउंड्स इज नोन एज। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमने पढ़ा है, इसे हम कहते हैं सीडिंग मेथड। सीडिंग मेथड is the provision which places good teams in separate halves or poles so that they do not play with other good teams at earlier rounds. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, which of the following is not a seeded team। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा एक सीडेड टीम नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं अलग अलग टीम्स, उनमें से दोस्तों टीम 8, टीम 13 और टीम 7 ये सीडेड टीम्स हैं। लेकिन दोस्तों जो टीम 10 है वो एक सीडेड टीम नहीं है, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर ऊपर पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बिलो गिवन इज द टूर्नामेंट फिक्चर प्रोसीजर ऑफ अ सीबीएसई वॉलीबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन। मतलब दोस्तों हमारे पास एक फिक्चर दिया गया है टूर्नामेंट का, सीबीएसई वॉलीबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन। उसके बाद दोस्तों नीचे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आर वेयर एन इज नंबर ऑफ टीम्स इज। मतलब दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होगा कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट मतलब लीग टूर्नामेंट, इसमें नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। ये दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वीडियो का, जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। आपको पूरा फिक्चर किस तरीके से बनाते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन लीग टूर्नामेंट्स द विनर इज डिसाइडेड बाय। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट में विनर को हम डिसाइड कर सकते हैं दो अलग अलग मेथड से, ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड से। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीग फिक्चर प्रोसीजर। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा लीग फिक्चर प्रोसीजर नहीं है। तो दोस्तों स्टेयरकेस मेथड होता है, साइक्लिक भी होता है और टेबुलर भी होता है। ये तीनों हमने पढ़े हैं, लेकिन लैडर मेथड कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंपीटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज हैज़ बीन द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस। द कॉम्पिटिशंस और टूर्नामेंट्स आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट डिपेंड्स अपॉन सुटेबल फिक्चर। ऑब्जर्व द बिलो गिवन फिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में compete करना ह्यूमंस की क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है। जो भी कॉम्पिटिशन्स, जो भी टूर्नामेंट होते हैं तो वो दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशंस ही होने चाहिए। किसी भी टूर्नामेंट की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है उनके सुटेबल फिक्चर्स पर। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व द बिलो गिवन फिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे फिक्चर को ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप फिक्चर को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेथड फॉलोड इन ड्राइंग द फिक्चर इज। मतलब दोस्तों फिक्चर को ड्रॉ करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया है। ए लीग, बी नॉकआउट, सी लैडर, डी कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर का यूज़ किया गया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मैचेस कौन सा फार्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा टूर्नामेंट है, ये है नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर। उसके बाद दोस्तों अब नंबर ऑफ मैचेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फार्मूला होता है n-1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट इज। मतलब दोस्तों इस टूर्नामेंट का मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या एडवांटेज होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसके एडवांटेजेस हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, कम खर्चा लगता है उसमें, और लेस टाइम और कम समय पर पूरा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस टाइप के टूर्नामेंट में अगर एक बार टीम हार जाती है तो वो क्या होती है, वो एलिमिनेट हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो डेफिनेशन है नॉकआउट टूर्नामेंट की है कि इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अ प्रिविलेज गिवन टू ए टीम एट अ हायर राउंड इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये होता है बाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे अर्जुन एंड रवि बीइंग द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म्ड वेरियस कमिटीज एज सोन बिलो। तो दोस्तों एक एनुअल स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए अर्जुन और रवि को क्या किया जाता है, वाइस कैप्टन और कैप्टन बना दिया जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कमिटीज़ को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमें नीचे डायग्राम में दिया भी हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है, द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। तो दोस्तों गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स को वेलकम करने का काम कौन सी कमेटी का होता है, तो ये काम होता है दोस्तों हमारा रिसेप्शन कमेटी का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अनाउंसमेंट ऑफ वेन्यू डेट एंड इवेंट्स इज डन बाय। मतलब दोस्तों पहले से ही वेन्यू डेट इवेंट्स इसका अनाउंसमेंट कर देना, ये काम किसका होता है। तो दोस्तों ये काम होता है पब्लिसिटी कमेटी का।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्व, मतलब दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना, ये काम दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? ए प्लानिंग, बी फॉर्मिंग कमिटीज, सी बोथ ए एंड बी, डी ओनली डेलीगेशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइज करना कि कौन चीज़ कैसे कैसे होगी, कंडक्ट करना स्पोर्ट्स इवेंट का, ये काम प्लानिंग में, फॉर्मिंग कमिटीज़ में, इन सब में किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ कंपटीशन इज टेकन बाई, मतलब दोस्तों कंपटीशन सक्सेस होगा, इस चीज़ की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ए अनाउंसमेंट कमेटी, बी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, सी फर्स्ट एड कमेटी, डी कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। तो दोस्तों इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ही लेता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोस्तों स्कोर शीट को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, ये काम दोस्तों कब किया जाता है? प्री टूर्नामेंट में, ड्यूरिंग टूर्नामेंट में, पोस्ट टूर्नामेंट में, कब किया जाता है इस काम को? तो मैंने आपको बताया भी था। तो दोस्तों इस काम को ड्यूरिंग टूर्नामेंट में किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एज मिस्टर किरेन रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड टू पॉपुलराइज द गेम ऑफ कबड्डी among school students to develop their physical ability. Mr. Gopi, physical education teacher of a reputed CBSE school, has decided to conduct an inter-school kabaddi tournament in his school premises. After proper drawing of fixtures, he consulted the management and the principal to conduct the tournament of pro kabaddi pattern, but the PE teacher was not aware of pro kabaddi tournament, so he discussed with the National Kabaddi Referee Association. तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जिन्होंने ऑर्डर दिया है, जिनका नाम है किरण रिजिजू। उन्होंने ऑर्डर दिया है दोस्तों कि वो एक कबड्डी टूर्नामेंट को कंडक्ट कराना चाहते हैं ताकि इससे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके बीच में एक फिजिकल एबिलिटी भी डेवलप हो। तो उन्होंने ये काम सौंपा है मिस्टर गोपी को, जो कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं बहुत ही अच्छे CBSE स्कूल में, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट को कंडक्ट कराएंगे अपने स्कूल में प्रॉपर फिक्चर्स के साथ। उन्होंने दोस्तों मैनेजमेंट, जो स्कूल के मैनेजमेंट थे, उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने प्रिंसिपल से भी कहा कि हमें एक प्रो कबड्डी टूर्नामेंट को कंडक्ट कराना चाहिए। बट दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उनको प्रो कबड्डी लीग के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं थी। तब उन्होंने डिस्कस किया नेशनल कबड्डी रेफरी एसोसिएशन से। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज द काइंड ऑफ टूर्नामेंट। अगर वो कबड्डी का टूर्नामेंट करा रहे हैं तो कौन सा मेथड उनके लिए सबसे बेस्ट होगा? ए नॉकआउट टूर्नामेंट, बी लीग टूर्नामेंट, सी लैडर टूर्नामेंट, या डी पिरामिड टूर्नामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीग टूर्नामेंट। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस मिलता है किसी भी टीम को। अगर वो डबल लीग टूर्नामेंट कराएंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा चांसेस मिलेगा, हर टीम के साथ दो बार खेलने का मौका मिलेगा। मतलब दोस्तों इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो लीग टूर्नामेंट है वो सबसे बेस्ट मेथड होगा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, द नॉकआउट टूर्नामेंट आल्सो नोन एज, जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसका दूसरा नाम क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन, बी एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सी लीग टूर्नामेंट, या डी लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। थर्ड क्वेश्चन इसमें हमसे दोस्तों पूछ रहा है, इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट हाउ मेनी टीम्स विल बी गेट बाय। अगर दोस्तों 17 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी इस टूर्नामेंट में, किस चीज़ के टूर्नामेंट में दोस्तों? प्रो कबड्डी लीग के टूर्नामेंट में, तो कितनी टीम्स को बाय दी जाएगी? तो ये चीज़ हमें पता है दोस्तों। बाय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बाय निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 दोस्तों क्या हो जाएगी? 32 माइनस 17 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 बाईस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जिसमें हमसे पूछ रहा है, कुमार ऑफ 11th ए इज ए ग्रेट एथलीट। एक कुमार है जो कि 11th ए क्लास का है, जो कि बहुत ही एक अच्छा एथलीट है। आफ्टर द लॉकडाउन ही वेंट टू सी हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोस्तों वो अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर से मिला, मिस्टर मुरुगन, उनका नाम है मिस्टर मुरुगन। द फिजिकल एजुकेशन टीचर इज शॉक्ड टू सी कुमार। जो दोस्तों मिस्टर मुरुगन थे उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो शॉक होगा इनको देखते, क्योंकि जो कुमार थे जो कि एक अच्छे एथलीट थे, उन्होंने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी अदर स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो गेन्ड वेट। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने वेट को गेन कर लिया है। द पीई टीचर डिसाइडेड टू कंडक्ट एन इंटर हाउस टूर्नामेंट। जो पीई टीचर थे, जो उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर थे मिस्टर मुरुगन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंटर हाउस टूर्नामेंट को कंडक्ट करेंगे इन द कैंपस, मतलब अपने स्कूल कैंपस में। कुमार रिक्वेस्टेड पीई टीचर टू कंडक्ट द टूर्नामेंट ऑन लीग बेसिस। जो कुमार था जो कि एक अच्छा एथलीट है, उन्होंने अपने पीई टीचर से ये रिक्वेस्ट किया कि आप एक लीग बेसिस पे टूर्नामेंट को कंडक्ट कीजिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कुमार फील्स दैट लीग मेथड इज बेस्ट वन ऑफ इंटर हाउस टूर्नामेंट, व्हाई? ए लेस पीरियड रिक्वायर्ड, बी लिमिटेड ऑफिशियल, सी ट्रू विनर, डी प्लेयर्स वुड बी लेस टायर्ड। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ट्रू विनर। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट में जो टीम्स होती है, जो डिजर्विंग टीम्स होती है, वही दोस्तों टूर्नामेंट को जीतती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्योंकि दोस्तों इसमें हर टीम्स को इक्वल चांस दिया जाता है, हर टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने के लिए। इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन ए डबल लीग टूर्नामेंट सच एज इन द IPL हाउ मेनी मैचेस विल बी कंडक्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ लीग। अगर दोस्तों 7 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है डबल लीग टूर्नामेंट में IPL की तरह,
हाउ मैनी मैचेस विल बी कंडक्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ लीग। तो कितने मैचेस कंडक्ट किए जाएंगे लीग के फर्स्ट फेज में? ए 42, बी 45, सी 54 या डी 58। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42। थर्ड इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि डबल लीग टूर्नामेंट में जो नंबर ऑफ मैचेस निकालने होते हैं इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए, तो वो कैसे निकाले जाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है? ए n+1/2, बी n-1/2, सी n ब्रैकेट में n-1/2, डी n ब्रैकेट में n+1/2। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों n ब्रैकेट में n-1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एबीसी स्कूल इज वन ऑफ द रेपुटेड स्कूल्स इन देयर लोकेशन फॉर द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इट प्रोवाइड्स टू इट्स स्टेक होल्डर्स। कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन, सीबीएसई स्पोर्ट्स सेल हैज़ गिवन them the responsibility of conducting CBSE football cluster. 35 teams have sent their entry for participation in the tournament. तो दोस्तों अपने लोकेशन में एबीसी स्कूल जो है काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड स्कूल है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़िया हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सीबीएसई स्पोर्ट्स सेल ने क्या किया, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप एक सीबीएसई फुटबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट जो है वो कंडक्ट कराइए। 35 अलग अलग टीम्स को भेज दिया गया कि वो लोग टूर्नामेंट में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट द स्कूल इज कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशन बाय डैश फिक्चर। मतलब दोस्तों इतनी ज़्यादा टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहती है इस टूर्नामेंट में, तो स्कूल किस तरीके के टूर्नामेंट को कंडक्ट कराए? ए लीग, बी नॉकआउट, सी स्टेयरकेस, डी चैलेंज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नॉकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द नंबर ऑफ मैचेस इन द फर्स्ट राउंड विल बी। मतलब दोस्तों अगर 35 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट राउंड में कितने होंगे? तो दोस्तों फर्स्ट राउंड में नंबर ऑफ मैचेस 3 होंगे। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे भी 3 दिया नहीं गया है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा। पहले राउंड में 3 मैचेस खेले जाएंगे, जैसे कि आप फिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी। मतलब कितने राउंड्स होंगे टोटल? तो दोस्तों टोटल 6 राउंड्स होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी। मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे? तो दोस्तों टोटल 34 मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-1। नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास कितनी दी गई है? 35 -1 कर देंगे तो 34 मैचेस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बाइज इन द फिक्चर विल बी। मतलब दोस्तों कितने टोटल नंबर ऑफ बाइज दिए जाएंगे फिक्चर में? तो दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हमारे पास कितना है? 64 माइनस नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 35। तो 64 माइनस 35 कर देंगे कितना आ जाएगा? 29। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टोटल नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ विल बी। मतलब दोस्तों लोअर हाफ में कितनी टोटल नंबर ऑफ बाइस दी जाएगी? तो दोस्तों ये भी हमने निकाला हुआ है, फिक्चर में आपको सामने दिख रहा है। तो 15 टोटल नंबर ऑफ बाइस लोअर हाफ में दी जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, योर स्कूल हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट जोनल वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन एज अ हेड बॉय head girl of the student council. You have been asked to make various teams of students to help teacher in charges for smooth conduct of the tournament. आपके स्कूल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एक जोनल वॉलीबॉल कंपटीशन को कंडक्ट करे एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्टूडेंट। तो आप एज अ हेड बॉय या हेड गर्ल आपको बोला गया है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप कन्वेंस करें ताकि वो टीचर की हेल्प कर सके इस टूर्नामेंट में। अब इसमें दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए टू हेल्प द टीम्स टू नो अबाउट द फूडिंग एंड स्टे अरेंजमेंट ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी असाइंड विद डैश कमिटी। इसमें पूछ रहा है दोस्तों खाने के और रहने के अरेंजमेंट में कौन सी कमेटी को दोस्तों वो फॉर्म करे? ए ट्रांसपोर्ट कमेटी को, बी रजिस्ट्रेशन कमेटी को, सी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी को, या डी डेकोरेशन कमेटी को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी को। बी स्टूडेंट्स गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्रिएटिव डिजाइनिंग विल बी असाइंड विद डैश कमेटी। ये तो दोस्तों आपको पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट और क्रिएटिव डिजाइंस का काम किस चीज़ में होता है? ए रिसेप्शन कमेटी में, बी रजिस्ट्रेशन में, सी डेकोरेशन में, डी एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जो डेकोरेशन है उसी में दोस्तों क्रिएटिव, आर्ट एंड क्राफ्ट और डिजाइनिंग इन सभी चीज़ों की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थर्ड इसमें पूछा जा रहा है फ्यू स्टूडेंट्स विल बी असाइंड विद डैश कमिटी फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ स्टूडेंट्स को रखा गया है, तो कौन सी कमेटी उन लोगों ने फॉर्म की होगी? ए सेरेमोनियल कमेटी, बी ट्रांसपोर्ट कमेटी, सी रजिस्ट्रेशन कमेटी या डी बजट कमेटी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेरेमोनियल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, योर स्कूल हैज़ रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन अ बैडमिंटन कॉम्पिटिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय XYZ स्कूल। देयर इज अ एंट्री फी फॉर द कॉम्पिटिशन ड्यू टू विच वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव शोन देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके स्कूल को एक इनविटेशन मिला है कि वो पार्टिसिपेट करे बैडमिंटन कॉम्पिटिशन में, जो कि XYZ स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक एंट्री फ़ी भी है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके कारण दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं टूर्नामेंट में। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ फिक्चर इज़ प्रीफर्ड इफ़ देयर आर लेस नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों अगर बहुत कम नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट करती है टूर्नामेंट में, तो यहाँ पर कौन से टूर्नामेंट को हमें कराना चाहिए? ए नॉकआउट, बी लीग, सी राउंड रॉबिन, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एक ही टूर्नामेंट होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट का नाम ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फिक्चर। मतलब दोस्तों अगर लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट अगर हम कराते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है? तो दोस्तों इसका एडवांटेज है मोर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर टीम दूसरी टीम के साथ मैचेस खेलती है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उन्हें ज़्यादा मिलती है और वो जल्दी से एलिमिनेट भी नहीं होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट के कितने टाइप्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को अच्छे से सॉल्व कर लिया है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर का। तो दोस्तों केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है CBSE। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं सर्च कर रहा हूँ, CBSE आपको सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये CBSE खुल के आ जाएगा और यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट आ जाएगी CBSE की, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, ये यहाँ पर एकेडमिक वेबसाइट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, ये यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बैंक वाला सेक्शन आ गया है, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लास 12 वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास सीरियल नंबर 2 पे दिख जाएगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, ब्लू कलर से, इसको आपको क्लिक कर देना है और ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।